हेलो गाइस, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और न्यू एनिमे सीरीज। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें इस सीरीज का प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है जो कि काम कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है योकोतानी सर। लेकिन योकोतानी तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता। वो अपनी काम में इतना ज़्यादा बिजी होता है कि वो आसपास का कुछ भी गौर नहीं कर रहा होता। लेकिन वो जैसे ही गौर करता है फिर वो उन सभी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं अपने काम में कुछ ज़्यादा ही खो गया था। इसके बाद वो लड़की जिसका नाम यूरी होता है वो कहती है कि ये फार्मेसी कंपनी का एम्प्लॉय है और ये यहाँ पर आया है चेक करने के लिए। इसके बाद वो बोलती है कि कोई बात नहीं, आप अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है योकोतानी अपना सामान समेट के जल्दी से निकल जाता है क्योंकि उसे कुछ एक काम होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है योकोतानी अपने घर पर पहुँचता है और उसको काम करते करते 12 बज जाते हैं। इसकी वजह से वो स्टोर में जाके कुछ खाना लेके आता है और उसी खाने को खाने लगता है। इसके बाद उसे कुछ बातें याद आती हैं, जैसा कि उसकी बहन ने कहा था कि मुझे मरना नहीं है क्योंकि उसकी बहन को कैंसर होता है। और उससे कहती है क्या मैं अच्छे से सोऊंगी, खाऊंगी, पीऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। इधर योकोतानी उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो। फिर हमें पता चलता है योकोतानी की बहन लेकिन कैंसर के कारण मारी जाती है। उसके बाद योकोतानी को दिखाया जाता है जो कि अपने काम में फिर से लग जाता है। वो दवाइयों की पैकिंग कर रहा होता है और कुछ हाथ पे अपने नंबर लिखता है और उससे कहता है ये मुझे जरूर याद रहेगा। फिर हमें दिखाया जाता है योकोतानी सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि तभी योकोतानी की जूनियर वहाँ पर आती है और वह देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि योकोतानी मर चुका होता है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड में दिखाया जाता है योकोतानी उठता है। इधर हमें एक मेड भी दिखाई जाती है जो कि योकोतानी से कहती है क्या आप ठीक है फार्मा, क्या आप ठीक है, ऐसे ऐसे वो कर रही होती है। तब हम देखते हैं योकोतानी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो कहता है कि आखिर मेरे को क्या हुआ। लेकिन तभी वो अपने हाथों को देखता है और देख के हैरान होता है और कहता है कि मेरे हाथ इतने छोटे कैसे हो गए और मैं इतना अजीब फील क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद योकोतानी घर के बाहर देखता है और देख के ज़्यादा ही हैरान होता है और कहता है कि आखिर मैं कहाँ आ गया, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके पीछे मेड खड़ी होती है और वो कहती है मास्टर फार्मा आपको क्या हुआ। और अब हमें पता चलता है कि योकोतानी का इस वर्ल्ड में नेम फार्मा होता है। फिर वो मेड बताती है कि हाँ आपका नाम फार्मा है और आपका पूरा नेम है फार्मा द मेडिसिन। ये सुनने के बाद योकोतानी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि योकोतानी, मैं आपसे यार योकोतानी को फार्मा ही कहूँगा क्योंकि इस वर्ल्ड में इसका नाम फार्मा है। इसके बाद फार्मा सोचने लगता है फार्मा द मेडिसिन, ये तो उस कंपनी का नाम है, लेकिन ये क्या हो रहा है, मैं पास्ट में तो नहीं, मैं पैरेलल वर्ल्ड में तो नहीं हूँ। इसके बाद फार्मा की मेड अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेरा नाम है चार्लेट, तो आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद फार्मा उससे कहता है क्या तुम मेरी ये पट्टियाँ उतार सकती हो क्योंकि मुझे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही है। इसके बाद चार्लेट कहती है कि ठीक है, मैं किसी को बुलाती हूँ। और इतना कहने के बाद वो किसी को बुलाने के लिए जाने लगती है। इधर हमें फार्मा के हाथ पे वही नंबर दिखाया जाता है जो कि योकोतानी ने लिखा होता है। इसके बाद वो उसे मिटा देता है। फिर फार्मा की सारी पट्टियाँ निकाल दी जाती हैं और उसके हाथ पे एक अजीब सा निशान आ चुका होता है। इसके बाद चार्लेट कहती है कि ये आपके हाथ पे ये निशान कैसा है। फिर चार्लेट कहती है ये तो वही गॉड का निशान है। इसके बाद फार्मा कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लाइटिंग की वजह से पड़ चुका है। लेकिन इधर फार्मा कहती है नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये मेडिसिन गॉड फेलिट का ही निशान है, मैं बोल रही हूँ। इतना कहने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और उनसे प्रार्थना करने लगती है। फिर फार्मा कहता है कि तुम ऐसा मत करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फार्मा और चार्लेट जाते हैं लाइब्रेरी। इधर फार्मा कहता है कि ये बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ। इस पर चार्लेट कहती है हाँ आप पढ़ चुके हैं, ये सारी की सारी बुकें आपने पढ़ चुके थे। इधर फार्मा कहता है कि मुझे अभी कुछ याद नहीं, उस लाइटिंग की वजह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। इसके बाद चार्लेट उसके डैड के बारे में बताती है और बताती है कि वो दुनिया के सबसे अच्छे मेडिसिन डॉक्टर हैं और बताती है कि उनका नाम है ब्रूनो। फिर वो उसकी मॉम के बारे में बताती है और बताती है कि उनका नाम है मिस्ट्रेस बेट्रिस और वो भी मेडिसिन में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हैं।
फिर वो उसकी बहन ब्रांची के बारे में बताती है कि वो भी मेडिसिन में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हैं। फिर वो उसके बड़े भाई पहली के बारे में बताती है कि वो भी बहुत ही अच्छे मेडिसिन की रिसर्च करते हैं और बहुत सारी मेडिसिन अब तक उन्होंने बनाई हैं। इधर फार्मा उसको थैंक्स बोलता है और कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं था। ये सुनने के बाद मेड उससे कहती है क्या आपको डिवाइन आर्ट के बारे में कुछ याद नहीं। इधर फार्मा सीधे ही मना कर देता है। ये सुनने के बाद चार्लेट कहती है कि आप अगर डिवाइन आर्ट के बारे में भूल गए तो आपको नोबल से हटा दिया जाएगा। इधर फार्मा कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे जल्दी सीख लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि फार्मा अपने कमरे में जाता है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में याद करने लगता है, अपने वर्ल्ड के बारे में। फिर उसे याद आता है कि HOH मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिला के वाटर बनाया जाता है। इसका मतलब अगर हम ज़्यादा मॉलिक्यूल मिला के वाटर बनाएं तो वो ज़्यादा ही मात्रा में बनेगा। इसके बाद फार्मा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हाथ से बहुत सारा वाटर निकलने लगता है और वो उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाता। इस वजह से वो खिड़की के बाहर फेंक देता है। इधर चार्लेट भी खड़ी होती है जिस वजह से चार्लेट भीग जाती है, लेकिन वो फार्मा से कुछ नहीं कहती। इसके बाद हमें फार्मा को दिखाया जाता है जो अलग अलग स्टोन को उठा के चेक करने लगता है क्योंकि वो इसका यूज़ करके अलग अलग एलिमेंट्स का यूज़ कर पाएगा, क्योंकि इस दुनिया में कई सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये सारी बातें वो एक बुक में पढ़ रहा होता है जो कि उसने पहले ही पढ़ चुकी होती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता। अब हमें दिखाया जाता है कि वो और भी भाई कई सारी मेडिसिन के बारे में पढ़ता है और कहता है ये मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा पुरानी है तो मैं इसे आसानी से बना सकता हूँ। अब इधर हमें घर में दिखाया जाता है कि फार्मा के मॉम डैड उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं डाइनिंग टेबल पर। तभी हम देखते हैं कि फार्मा वहाँ पर आता है और उनसे माफ़ी मांगता है लेट आने के लिए। इधर उसकी बहन कहती है कि अब तुम कैसे हो, और उसकी मॉम भी यही सवाल करती है तो फार्मा कहता है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो लोग लंच करने लगते हैं, लेकिन तभी फार्मा का डैड उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फार्मा बड़ी ही आसानी से उसके जवाब दे देता है। इसके बाद ब्रूनो उससे कहता है कि सही है, तुम कुछ भी नहीं भूले हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में फार्मा को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीचर के सामने खड़ा होता है। तभी उसकी टीचर से कहती है कि तुम कुछ बदले हुए लग रहे हो, तुम थोड़े बड़े लग रहे हो और तुम्हारे बोलने का स्टाइल भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। चलो छोड़ो, तुम्हारे ऊपर बिजली गिरी थी इस वजह से मैं तुमसे अभी सवाल नहीं करती। फिर वो उसे अपने बारे में बताती है कि वो उसकी टीचर है और उसका निक नेम है एलन। इसके बाद एलन फार्मा से पूछती है कि तुम्हारे ऊपर लाइटें गिरी थी तो कैसे ही गिरी थी। इधर फार्मा कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर एलन से पूछती है क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं, तुम्हें मेरे बारे में और तुम्हें अपने फैमिली के बारे में भी कुछ याद नहीं। लेकिन फार्मा कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी एलन से पूछती है कि तुम डिवाइन आर्ट तो नहीं भूल गए, लेकिन फार्मा कहता है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। फिर एलन से कहती है कि ठीक है चलो छोड़ो, मैं तुम्हें डिवाइन आर्ट सिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें 5 एलिमेंट के बारे में जानना होगा। जैसे कि इस दुनिया में 5 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं फायर, वाटर, मेटल, वुड और जैसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई तरीके का एलिमेंट होता है, जैसे कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई और तुम्हारे डैड का वाटर एलिमेंट है। इस पर फेम उससे पूछता है क्या ऐसा भी कोई है जो कि सभी एलिमेंट को एक साथ यूज़ कर सकता है। इधर एलन उससे कहती है कि ऐसा कोई भी नहीं है और ऐसा किसी के बारे में सुना भी नहीं गया है, और अगर ऐसा कोई इंसान हुआ भी तो या फिर वो भगवान माना जाएगा या फिर वो शैतान माना जाएगा। इसके फिर एलन अपना स्पेयर लेके वाटर एलिमेंट को यूज़ करती है और उसे दिखाती है कि तुम्हें इस तरीके से इसे यूज़ करना है। तभी हम फेम को देखते हैं जो कि स्पेयर को लेके वाटर एलिमेंट के बारे में बस सोचता ही है, तभी उसमें से बहुत सारी वाटर निकलने लगती है। ये देखकर एलन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि फेम ने बिना वाटर एलिमेंट बोले ही वाटर एलिमेंट का यूज़ कर पाया, ये कैसे हो सकता है। फिर एलन फेम की बॉडी को चेक करने लगती है। उसके बाद उसे याद आता है कि वो उसकी एटीट्यूड पावर भी चेक कर सकती है। फिर वो स्पेयर निकालते हुए उसकी पावर को चेक करने लगती है और ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि इसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही एटीट्यूड बराबर होते हैं कि दुनिया में किसी का भी ऐसा नहीं देखा गया है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। फिर वो कहती है कि फेम ये तुम्हारे अंदर पावर बहुत ही ज़्यादा है, और ये कहने के बाद वो उसे डरने भी लगती है। इधर फेम पूछता है कि आखिर क्या हुआ। इस
फिर एलन फेम के पास जाती है और उसके हाथ पे वही निशान देखने लगती है जो कि उसे बिजली से पड़ा होता है। फिर फेम बोलता है ये तो मुझे बिजली से पड़ा है। इस पर एलन कहती है ये बिजली से नहीं है, तुम्हें पता है ये पेनेक्टिस होली मार्क है और तुम्हें होली मार्क और एटीट्यूड रॉड को नहीं पकड़ना है जिससे तुम्हारी पावर के बारे में किसी को पता चल सके, ना ही तुम्हें अपने डैड के सामने एप्टीट्यूड रॉड को पकड़ना है। इतना कहकर एलन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका चश्मा टूट चुका होता है। तो फार्मा उसे अपने साथ लेके जाने लगता है और एक टेबल पे पहुंचकर वो लोग बैठ जाते हैं। इधर फार्मा उसे बोलता है कि तुम अपने हाथों का इस्तेमाल कर भी तो देख सकती हो। तो एलन ऐसा ही करती है और वो सब कुछ देख पा रही होती है। इधर फार्मा भी अपनी आंखों से देखता है और वो देख पाता है एलन की सभी चोटों को। इस पर एलन को वो बताता है। ये सुनने के बाद एलन हैरान हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे पास गॉड आइज है जिसकी वजह से तुम मेरी सभी चोटों को देख पाए। ये सुनकर फार्मा तो कुछ भी समझ नहीं पाता। इधर एलन से कहती है कि तुम कोई आम ह्यूमन नहीं हो, देखो तुम्हारी तो शैडो भी दिखाई नहीं दे रही। ये देखने के बाद एलन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर फार्मा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक एलन निकल चुकी होती है। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।